तो इन्होंने बताया कि सदगुरु खुद इस पे ताला मार के ऊटी के ऊपर चले गए थे और तब से ये ताला खुला नहीं है। अभी ब्लॉग के चक्कर में नाली में जाता। और दूसरी चीज ये कि हम लोग फूलों की खुशबू नहीं ले सकते क्योंकि हमारी नाक बंद पड़ी है तीनों की। तो मामा बड़े खुश हो रहे हैं कि पहाड़ों के पानी में हाथ धो के आए, फतेह हासिल कर ली मामा ने। नमस्कारम, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग जा रहे हैं ऊटी अपनी इस सवारियों पे, बाइक से यस। और कल मैं आया था वापस त्रिची से रात को, और अब टाइम कितना हो रहा है? 3 बज रहे हैं और अब हम ऊटी के लिए निकल रहे हैं। तो अराउंड 4 घंटे लगेंगे ऊटी पहुंचने में। दैट इज़ पहाड़ियाँ। तो ये एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस होने वाला है, नया। तो अब जाएंगे ऊटी। ऑन द वे टू ऊटी। और बाइक पे से मेरी किसी चीज ने एक अटेंशन ग्रैब की और बहुत तगड़ी तरीके से ग्रैब की, और मैं वहां पे चढ़ रहा हूँ। रास्ता रुको भाई, मेरे को रास्ता ढूंढने दो वहां चढ़ने का। ओके, रास्ता मिल गया। तो ये मैंने पढ़ा था कहीं पे आर्टिकल में कि सदगुरु श्री ब्रह्मा ऊटी भी आए थे। मतलब वो साउथ में काफी सारी जगहों पे घूमे थे। एंड मैं उधर से, वो जो पीछे मोड़ है वहां से ऊपर जब बाइक चढ़ा रहा था तो मेरी नज़र इस बोर्ड के ऊपर गई। बट यहाँ पे ताला लगा हुआ है। आई डोंट नो क्या सिस्टम है इधर। कोई नहीं दिख रहा भाई मेरे को यहाँ पे। ताला ही ताला लगा हुआ है। आई डोंट नो ये ओपन भी है या फिर कब से बंद ही पड़ा है। यहाँ पे एक पोस्टर है बट ये तमिल में, पता नहीं, काश खुला होता है। यहाँ पे ये आंटी हैं, ये लोकल हैं, तो इनको हिंदी तो आती नहीं है, बिल्कुल लिटिल बिट इंग्लिश आती है। तो जो मेरे को समझ में आया इनकी बातों से और जो इनको मेरी बातों से कुछ समझ में आया होगा, तो इन्होंने बताया कि सदगुरु खुद इस पे ताला मार के ऊटी के ऊपर चले गए थे और तब से ये ताला खुला नहीं है। मुझे तो यही समझ में आया। अब पता नहीं क्या सिस्टम है, और वापसी में और एक बार देखेंगे हम लोग। बट हाँ, अभी के लिए तो मुझे यही पता चला है यहाँ पे। हेलो 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 नंत्रिकल। तो माँ भी बड़ी खुश हुई भाई इसको देख के, कैमरा को। पता नहीं यहाँ पे फोन नहीं है या फिर क्या नहीं है, बट हाँ ये एकदम से अमेज हो गए जैसे मैंने कैमरा खोला। ऊपर मामा हर चाय के लिए रुके हुए हैं, तो मैं इधर रुक गया था। तो अब जाते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। वो उधर पीछे है वो सदगुरु वाला आश्रम, और यहाँ पे हम लोग हैं चाय की टपरी पे। तो हमने लिए चाय और केले के पकोड़े। तो हाँ, एक चीज़ कि साउथ में ना केले का कुछ अब्बल ही भाई खपत है। यहाँ पे हर चीज़ में केला मिलेगा। केले की सब्जी, केले का पकोड़ा। केले भी मामा बता रहे 10-12 तरह के होते हैं इधर। अपने उधर सिर्फ एक तरह का केला होता है, यहाँ पे 10-12 तरह के तो केले ही हैं। केले के पत्ते पे ये लोग खाते हैं। और जो केले की स्टेम होती है, डंडी, उसकी भी सब्जी बनाते हैं, केले की सब्जी बनाते हैं। हर चीज़ में केला डल रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने इधर ही आके देखी, केले के भी पकोड़े बनते हैं। और ये चाय, ये केले के पकोड़े, ये मामा, ये मामी, और ये मीकू रोते हुए। तो अब ये ठीक है, हम ऊपर चढ़ाई करेंगे वापस। वेलकम बैक। एंड आ गए हम लोग ऊटी। ये मामा अपने पास हाँ, तो ऊटी आए हम लोग ऊपर। और भाई रास्ते में हो रही थी बारिश, तो ठंड लग रही थी बहुत तेज। हम लोग अपने कपड़े भी कुछ लेके आए नहीं, ठंड के आ गए बस ऐसे ही। और भाई मीकू काँप रही थी, तो हमने ये होटल लिया यहाँ पे। इसका हमें पड़ा 1500। बाकी हर जगह हम लोग 700, 800, 1000 ऐसे ही कर रहे थे, पर यहाँ पे आके हमने 1500 दिए। इतनी लंबी मैंने पहली बार बाइक चलाई, और वो भी सीधी पहाड़ियों में। ऐसे ऐसे हाथ उड़ के बस सुन्न हो गया हाथ एकदम। वी आर व्लॉगिंग।
ये देखो इनकी हालत खराब हो गई। अरे ये क्या कर दिया भाई, ये चाय के भूखे मर रहे हैं भाई दोनों जने। हम लोग तो चाय पी के आ गए, वो चाय वाला कैसा पैक नहीं करता मैं। हमने कहा भाई तू अपने गिलास के पैसे ले लो, कांच के गिलास है, कांच के गिलास के पैसे भी नहीं चाहिए मुझे, इनको खुद ही जाना पड़ेगा भाई अब। और भाई ऊपर चढ़ते चढ़ते ऐसा लग ही नहीं रहा था हम लोग साउथ में हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे डलहौजी टाइप फील, एकदम सेम वैसे ही रास्ते, सेम वैसा ही मौसम, एकदम फर्स्ट क्लास भाई साहब। और भाई हम लोग ने ना वहां से चलते टाइम देखा था 18 डिग्री टेम्परेचर था। हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 18 डिग्री तो ये नहीं सोचा कि रात को कम हो जाएगा। कुछ गर्म कपड़े नहीं लाए ये लोग, अपने एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं लाए, कुछ नहीं लाए भाई। तो अब देखते हैं, अब ना डिनर करना है और उसके बाद फिर कल से घूमना चालू करेंगे यहाँ पे। 3 बार घुमाना बस हो गया, 3 बार घूम गया। काफी असफल प्रयासों के बाद ये ताला बंद हो गया। अब हमें ऊटी की सड़कों पे और हम जा रहे हैं ना डिनर करने। सबने 2-2 टी-शर्टें पहनी हुई है। ये मेरी लाल पुरानी, ये मैं कल के लिए लाया था और ये आज ही मेरी हो गई पूरी। हाँ तो अब यहाँ पे खाना खाने आए हैं, थोड़ा महंगा सा होटल लग रहा है, बढ़िया वाला। चल अब देखते हैं हिसाब क्या है यहाँ पे, लुटते हैं या फिर बढ़िया काम बनता है। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई अंधेरा है, अंधेरा है भाई। अभी ब्लॉग के चक्कर में नाली में जाता। तो हमने भाई खाना खा लिया और खाने में हमने ली दाल तड़का और कौन सी थी दूसरी सब्जी, कढ़ाई वेज। हाँ कढ़ाई वेज, तो भाई वो मस्त सब्जी लगी मुझे तो। और साथ में ली हमने रोटी। ये हाँ ये कितने का बिल आया मामा? 400 रुपए का बिल आया भाई। नॉर्थ इंडियन खाना महंगा है इधर। और अब हम आए हैं यहाँ पे कॉफी पीने, और कॉफी ऑल फिनिश। नसीब में कॉफी नहीं है इस कड़कती सर्दी में। हम तो चाय पी गए थे, मामी रह गई थी। अब मामी के नसीब में ना कॉफी ना चाय। सब कर्मों का फल है, सब कर्मों का फल है। कर्म ही बेकार है भाई। यहीं पे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ब्लॉग करने में। तो आगे की कहानी अब आगे की देखते हैं, पर अभी के लिए इतना ही। अब आगे देखते हैं क्या है। नमस्कारम एंड वेलकम बैक। और आज है 15 जून एंड हम लोग स्टिल ऊटी में ही है। और मैं छत पे आया हूँ यहाँ पे अपने होटल के, और मेडिटेशन करने में आया हूँ। नज़ारे देखो एक बार, देखो एकदम मस्त नज़ारा है यहाँ पे। कैमरा में इतना नहीं आ रहा है जितना देखने में असली में लग रहा है। और भाई हमारे सबके गले पकड़ गए। मेरे को जुकाम हो गया, बस गले में दर्द नहीं हो रहा। तो अब मेडिटेशन करके और फिर हम घूमने निकलेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। नाश्ते के लिए हम रुके हैं एक टपरी पे। ये पीछे बोट हाउस है और उसके सामने ये है। ये देखो जुगाड़ लगा के हमने अपनी टेबल बनाई है यहाँ पे। ये इडली सांभर। तो अब हम हैं ऊटी लेक में, जिसको बोट हाउस भी बोला जाता है। और अपने पैरों की ऐसी तैसी करवा रहे हैं हम यहाँ पे। पैडल वाली बोट ले रखी है हमने। उल्टा चला रहे हो भाई। पानी बड़ा ही बेकार है, एकदम सड़ा हुआ सा लग रहा है। आधे घंटे के 350 रुपए लिए इन्होंने। और इसी के साथ हमारे 350 रुपए का सत्यानाश हो गया। क्या कहना चाहोगे मामा? पहले बार 7 दिन की ट्रिप के अंदर 350 रुपए खराब हो गए, जो दुख रहे हैं। 350 रुपए दिल में भी दुख रहे हैं और यहाँ पे हमारे पैर भी दुख रहे हैं। अरे भाई हमें उधर खा ले, हम दीवार में देने को है। और अब हमने प्लान किया है कि हम यहाँ पे आधा घंटा बैठ के चिल करेंगे। जब टाइम आ जाएगा, जब ले जाके बोट वापस खड़ी कर देंगे वहाँ पे। ऊटी लेक के बाद हम लोग आ गए हैं बोटैनिकल गार्डन। और यहाँ पे भाई बोटैनिकल गार्डन है तो पेड़ पौधे ही हैं बस इधर।
अगर फोटोग्राफी करनी है, थोड़े नज़ारों की फ़ोटोज़ लेनी है तो उसके लिए ठीक है। नाम है एक ऊटी की, ठंडी जगह है, हाँ मौसम अच्छा है, बट एज सच घूमने के लिए यही सभी है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, टी फैक्ट्री है एक जहाँ पे चाय बनती है, और जो वो टी प्लांटेशंस हैं वो हैं, और यहाँ की फेमस चॉकलेट्स हैं वो हैं। अभी वहाँ से बोटैनिकल गार्डन और ऐसे पूरा घूम के है, हम तो सामने सामने का देख के वापस जा रहे हैं भाई। अब हम लोग रोज गार्डन भी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि सिर्फ फूल है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग फूलों की खुशबू नहीं ले सकते क्योंकि हमारी नाक बंद पड़ी है तीनों की। तो ये भी एक सही काम हो गया कि हम लोग यहाँ बाइक पे आए, वरना यहाँ ऑटो वगैरह वाले तो घुमाने घुमाने के 2,500-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं। अब हम लोग तेल में यहाँ पे आ गए बस। तो ऊटी लेक में भी हमारे पैसे एक तरह से बर्बाद हुए, यहाँ पे भी मजा सिर्फ बाइक पे ही आ रहा है और किसी भी नहीं आ रहा। मजा सिर्फ बाइक पे आ रहा है, बस ये कहना है। एक काम Here we are at Modi's चॉकलेट्स। 1400 रुपए किलो से चॉकलेट स्टार्ट होती है इधर। बहुत सारी वैरायटीज है चॉकलेट की, मतलब हम कंफ्यूज हो गए हमें लेनी क्या है, तो हमने कोई सी भी नहीं ली। 20-25 तरह की चॉकलेट है यहाँ पे, या उससे भी ज्यादा ही होगी। हाँ ज्यादा ही है उससे। और जुकाम हमारा बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, उसके लिए हम इसमें अपना गर्म पानी भर के चल रहे हैं साथ। और दूसरी चीज यहाँ पे फिर 4-5 अंकी लेके आओ। हाँ ये सही बात है, सेटल हो जाओगे आगे। सही बात है भाई, हमने 4-5 रुमाल लेके आओ यहाँ पे। और ये मेरी BMW चलने को तैयार टी फैक्ट्री में। इस पूरी बाइक जर्नी में सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है स्पीकर्स। अगर भाई साहब इसमें म्यूजिक सिस्टम लग जाए ना बाइक में, तो मजा ही आ जाए ट्रिप का एकदम। तो मोडीज चॉकलेट के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे टी फैक्ट्री में, और ये पीछे है मेरे टी फैक्ट्री, और पीछे से पूरा ऊटी दिखता है भाई साहब, एकदम कमाल का व्यू आ रहा है इधर से। सामने की साइड भी मस्त व्यू है। तो पहले हम लोग चॉकलेट फैक्ट्री में गए, और जिसकी टिकट है 30 रुपए, और इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट दी है, मिल्क चॉकलेट। ये बढ़िया काम करा भाई। ये वो मिल्की बार वाली चॉकलेट है, अगर बाजार में लेने जाएंगे तो ये 20 रुपए की मिलेगी एक बार, और इसमें हमें 3 बार दिए है, तो 60 रुपए की चॉकलेट दे दी और 30 रुपए की टिकट ली इसने। बाबू इतनी बड़ी नहीं आती 10 में। लड़ने दो इनको, लड़ने दो। हम चॉकलेट खाने से मतलब है। और अब हम जा रहे टी फैक्ट्री में, और टी फैक्ट्री के बाहर इन्होंने ये देखो, ये चाय की पत्तियां रखी हुई है देखने के लिए। और इधर से एंट्रेंस, यहाँ की टिकट 10 रुपए की टिकट है इधर। और 6 चाय मिलेगी 10 रुपए, मतलब 18 चाय। 6 चाय एक में 6 चाय। अच्छा, और ये कह रहे एक बंदे को 6 चाय भी मिलेंगी इसके अंदर। चलते हैं देखते हैं। मैं इधर टी फैक्ट्री की टी शॉप में हूँ, और मैंने ये मसाला टी का पैकेट लिया है। ये आधा किलो का पैक है 250 रुपए का। तो यहाँ पे 2 बड़ियों की गणित खराब हो गई। 10,000 रुपए पर केजी है भाई हमारा हिसाब ही गलत लगा, लाख नहीं 10,000 रुपए। तो अब मामा खुशी खुशी खरीद रहे हैं। पहले स्किप कर दिया था। अब यहाँ पे एक ऑयल शॉप है, इसमें आए हम लोग। यहाँ पे ऑयल्स वगैरह है, यहाँ पे अलग अलग तरह के नेचुरल ऑयल्स। तो ऑयल वाली शॉप से मैंने कॉफ़ी ली है, इंस्टेंट कॉफ़ी, और इसका प्राइस है 200 रुपये की 150 ग्राम। अब ये तो पीने के बाद पता चलेगा कैसी है, बट हाँ यहाँ पे शॉपिंग के लिए यही सब चीज़ें ही हैं, बिकॉज बाकी आप कुछ सामान लेते हो वो आपको अपने वहाँ भी मिल जाता है, बट ये चीज़ें यहाँ की एक्सक्लूसिव होती हैं, तो इसलिए आई एम परचेजिंग दिस। तो ये पीछे मेरे टी गार्डन ना टी फैक्ट्री, और ऊटी हो गया ख़त्म। अब निकल रहे हैं अपने वापस घर के लिए, कोयम्बटूर के लिए बेसिकली। अब जाएंगे उतरते उतरते, हा बाइक चलाते। अरे हाँ एक चीज़,
भाई ऊटी में मतलब अगर माउंटेन पे आ रहे हो, बाइक पे आ रहे हो ना, तो सेफ है ये। मतलब रोड्स काफ़ी मस्त है, चौड़े चौड़े रोड है। और बाइक चलाने में तो भाई मज़ा आ ही रहा है। बट हाँ मतलब ना अब पता चल रहा है कि लॉन्ग बाइक पे क्या हाल होता है। हाथ ऐसे ही होता रहता है बस, और बैठे बैठे गोडे भी दुख जाते हैं मतलब। बाकी और तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बट हाँ आई कैन फील नाउ कि सतगुरु कैसे बाइक चलाते हैं। और उनकी बाइक इतनी हैवी है, इतने लंबे रास्ते पे वो जाते हैं। कल थोड़ी सी बारिश में हमारी हालत टाइट हो गई थी। वो हर तरह के मौसम में हर तरह के रोड पे बाइक चलाते हैं। अब निकलते हैं वापस कोयम्बटूर, ऑन द वे टू कोयम्बटूर। और यहाँ पे हमें एक शॉप मिली है चॉकलेट के लिए, तो यहाँ से हमने लिए चॉकलेट। यहाँ पे डार्क चॉकलेट कैश्यू वाली है 100 रुपये की 100 ग्राम, तो यहाँ पे 1000 रुपये किलो है। और ऊपर यही चीज़ें 140 रुपये किलो से स्टार्ट हो रही थी, तो यहाँ पे हमें सही मिल गई थोड़ी। यहाँ से हमने चॉकलेट टी ली है, कैश्यू वाली डार्क चॉकलेट ली है, और एक हर्शीज़ की डार्क चॉकलेट ली है। उसके 2 फ्लेवर है, एक ब्लूबेरी और एक रास्पबेरी। तो यहाँ पे हम रुके थे चाय पीने के लिए थे, पर वी एंडेड अप शॉपिंग। और यहाँ पे चाय भी एक अलग तरीके से बनाई जाती है, अपनी तरह नहीं है जैसे वहाँ पे पहले पानी डाला चाय पत्ती डाला, ऐसे नहीं होता। इनका कुछ एक कपड़े में घोल बना के रखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा इनमें डालेंगे और फिर ऊपर से इसमें दूध डाल देते हैं। ये देखो, ये देखो। तो ये वो कपड़ा है जिसके अंदर ये चाय का घोल रखते हैं अपना तैयार, और चाय रेडी। देख पहाड़ का पानी आ रहा है, उसमें हाथ धो के आए हूं। तो मामा बड़े खुश हो रहे हैं कि पहाड़ों के पानी में हाथ धो के आए हैं। फतेह हासिल कर ली मामा ने, पता नहीं क्या ही। क्योंकि मेरे हाथ काले काले हो चुके थे और मेरे धोना बहुत जरूरी था। और मामा पहाड़ों के पानी में हाथ धो के बड़े ही एक्साइटेड हो गए, और अब पेट पूजा करेंगे। ओके जी, वेलकम बैक। एंड टाइम हो रहा है 5:30 और हम लोग वापस आ गए थे ऊटी से 4:45 बजे। और काफ़ी बढ़िया जर्नी रही, मज़ा आया। और बस यही था आज का। तो एक चीज़, अगर ऊटी जाना है तो ट्राई करो कि अपने व्हीकल से जाओ, ऐसे बाइक से ही, गाड़ी से भी नहीं, बाइक से जाओ, मज़ा बहुत आएगा। गाड़ी वगैरह के लिए पार्किंग की जगह की दिक्कत आएगी, पर बाइक अपनी कहीं भी ले जाओ, जब मन करे उठा के चल दो, कोई जाम का चक्कर नहीं। और जुकाम बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, नाक बंद पड़ी है, और आंखें देखो मेरी बाइक चला के। मेरी दाढ़ी भी सारी ख़राब हो गई थी, मैंने शैम्पू किया आज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस देन लाइक दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सेफ सॉइल।